हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज की सुबह इस आराधना के दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले पूरे सप्ताह आपने हमें अपने पंखों तले छिपाकर सुरक्षा के साथ इस नए सप्ताह में प्रभु लेकर आए हैं। जितने भी लोग इस आराधना के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर, उन सबका बहुत आयत आशीष कीजिए खुदावन। शुरुआत से अंत तक बिना किसी खनन के, बिना किसी परेशानी के प्रभु वो इस वीडियो को देखे और प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके खुदावन। सलाह महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और इसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए एक आराधना के गाने को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड।
धन्यवाद हमारे प्यारे परमेश्वर, प्रभु हमारी आराधना में आपकी महिमा हमने पाया किया। हमारे परमेश्वर शुरुआत से अंत तक हर एक शब्द में प्रभु तेरे नाम को हम महिमा देना चाहते हैं। आशीष कीजिए खुदावा, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तेरे साथ सदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रिय लोगों। हमारे जीवन के सफर में वो हमेशा हमारे साथ, एक एक पल वो हमारे सफर को सफल बनाने के लिए हमारे संग बना हुआ है। आइए इस आराधना के गाने को गाकर उस खुदा बाप की हम तारीफ करके आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। तो मेरे थाली को गाकर प्रभु की आराधना में सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता खुश है मुझे। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके
इस जीवन के सफर में आप बहुत व्याकुल होते हैं मेरे प्रिय लोगों। प्रभु का वचन कहता है मेरे मन व्याकुल ना हो, प्रभु परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देखे वो चिल्लाता कुशल से मुझे अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देखे वो चलाता खुशल से मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। ताली बजाते हैं। ओ आप पसंद करें उस प्रभु के नाम को नहीं मानते। मनुष्य के बारे में क्या बात करते हैं, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तेरे सामने मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। थैंक यू जीसस। आपके समान कोई और नाम नहीं रखा, आपके समान प्रेम करने वाला कोई और नहीं परमेश्वर, आपके समान चाहने वाला कोई और नहीं परमेश्वर। Thank you Jesus, hallelujah. We love you Father, thank you Lord. झुके आस
प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम जाने हो सारा मैंने भेजा है साथी मेरे संग संग जो रहे सदा, वो तू है पवित्र आत्मा, तूने कहा मैंने भेजा है साथी मेरे संग संग जो रहे सदा, वो तू है पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु मसीह। इससे लगातार हम अपने वचनों की ओर बढ़ते हैं। अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। अनुरोध करता हूं भाई प्रेम से हमारे बीच में प्रार्थना में हमारे भाई आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर जिंदा आसमानी खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे राजा आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। मेरे प्यारे प्रभु हम सब एकत्रित होकर पिता परमेश्वर आप एक मन होकर आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। सच में आप महान है। हमारे इस पिता परमेश्वर आराधना को हम विश्वास करते हैं आपने स्वीकार किया है मेरे प्यारे राजा। हालेलुया पिता हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस वीडियो के द्वारा इस आराधना को देखते हैं और करते हैं पिता परमेश्वर, इन सबको आपकी ओर से पिता परमेश्वर आशीष मिलने पाएगी। पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता जो भी इस वीडियो के द्वारा इन आराधना और वचनों को सुनने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, होने पाए वो लोग एक एक करके पिता परमेश्वर आपकी आत्मा पे बनने पाए मेरे प्यारे राजा। अपने हृदय को तैयार करें ताकि पिता आपका वचन जो आपके दास के द्वारा आने वाला है उनके पिता परमेश्वर हृदय में आकर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया मेरे प्यारे प्रभु पत्थर रूपी हृदय को मांस रूपी हृदय में बदल दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन हम तक आता है वैसा ही हम उसे स्वीकार करने पाएंगे प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में सौंपते और आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए लगातार हम वचनों की ओर बढ़े। खूबसूरत प्रभु के वचनों से सुनकर अपनी आत्मा को मजबूत करें। आप सबको प्रभु की ओर से आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के खूबसूरत नाम से आज की सुबह मैं पास्टर चिन्नैया आप सबका इस मनन के वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे हमने आराधना किया इतनी देर और परमेश्वर की इस उपस्थिति में हम लोग आए हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जब भी हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आता है, प्रभु के पास कोई बहुत आशीषित, बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो हमसे कह सकें। आज
मैं जिस विषय के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं वो है प्रभु की संगति, प्रभु का साथ। क्या आपके जीवन में उस परमेश्वर का, उस जिंदा खुदा का साथ है? एक खूबसूरत गाना अक्सर हम आराधना में गाते हैं, आहा आनंद है, परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आमीन। इस गाने को जब भी हम गाते हैं बड़ा आनंद आता है। इस गाने में सचमुच एक बहुत ही गहरी आशीष छुपी हुई है कि इस पृथ्वी का पालनहारा, इस पृथ्वी को बनाने वाले, पूरी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा मेरे हृदय के भीतर रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मुझ तुच्छ मनुष्य के साथ रहते हैं, मुझ पापी व्यक्ति के साथ रहते हैं। ये मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरे प्रिय लोगों, आज के इस सुबह के समय इस वचन को जैसे आप सुन रहे हैं, शैतान के उस बंधनों से छूटकर आइए हम परमेश्वर की संगति में एक हो जाएं। आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 23वें वचन की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, मरियम गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल यानी इम्मानुएल बाइबल में परमेश्वर को, खुदा को, यीशु मसीह को बोधित करते हुए कई सारे नाम हम देख सकते हैं। यहोवा राफा, चंगाई देने वाला, यहोवा निसी, जय देने वाला, यहोवा हीरे, पूर्ति करने वाला, ऐसे कई नामों को हम देखते हैं बाइबल में जो परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। यहां पर इम्मानुएल नाम का एक नाम दिया गया है, जिसका मतलब, जिसका तात्पर्य है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यस, वो परमेश्वर हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उस पल से उसकी संगति को हम महसूस करना प्रारंभ करते हैं। हर एक घड़ी उसकी संगति हमारे साथ बनी रहती है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? हम बहुत बार उस संगति से अलगाव को कर लेते हैं। शैतान की सबसे बड़ी सोच, शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि आपको आपके परमेश्वर की संगति से अलग कर दें, आपको आपके परमेश्वर से दूर लेकर चले जाएं, आपको आपके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने ना दे। क्योंकि शैतान चाहता है कि कैसे न कैसे आपको अपनी आदतों का अधीन बनाकर आपको अपना गुलाम बनाना। एक अच्छा उदाहरण आपने इस प्रकार से अपने जीवन में देखा होगा। आप कभी किसी बड़े मेले में गए होंगे अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, परिवारजनों के साथ। जब आप छोटे होंगे, बच्चे क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर उस मेले तक जाते हैं। मेले तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने माता पिता की संगति की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे वो उस मेले में पहुंचते हैं, वो अपने पापा का हाथ छोड़ देते हैं, अपनी मम्मी का हाथ छोड़ देते हैं, और वो बच्चे क्या होते हैं? वो जहां जहां लाइटिंग हो रही है, जहां पर खेल कूद हो रहा है, जहां पर इतनी बड़ी भीड़ में वो बच्चा क्या हो जाता है? गुम जाता है। और ऐसे मेले में आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि एक ऐसा कक्ष होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर गुमशुदाओं के बारे में अनाउंसमेंट किया जाता है कि हमें एक बच्चा मिला है रोता हुआ, उसका नाम यह है, वो इतना कद का है, उसने ये कपड़ा पहना है। क्यों उस अवस्था तक एक मनुष्य जाता है? क्योंकि जब वो अपने सुरक्षा की संगति छोड़ देता है, जब उसने अपने पापा पिता का हाथ छोड़ा, उस बच्चे ने, उसने एक सुरक्षा को छोड़ दिया। उसने संसार के चकाचौंध दिखने वाली बातों के लिए अपने पिता का साथ छोड़ दिया, और वो पिता उसके जीवन के आशीषों के सारे स्रोत बने हुए हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज हम जीवन जीते समय क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम परमेश्वर को छोड़कर अपना जीवन जीने के बारे में ज्यादा विचार करते हैं। आज की सुबह में आपसे जो बात करने जा रहा हूं यह है कि क्या हम परमेश्वर की संगति में हैं? आपको और मुझे चाहिए कि प्रभु परमेश्वर जो प्रसन्न है आपसे और मुझसे, कि वो हमारे साथ वास करना चाहते हैं, वो हमारे साथ अपने जीवन को बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और मेरे साथ रहकर हमारे जीवनों को बेहतर बनाएं। लेकिन हम उनका बहुत बार साथ छोड़ देते हैं मेरे प्रिय लोगों।
पता है क्या, उस मेले में अगर हम अपने पिता का हाथ थामे रहेंगे, पिता हमें पूरा मेला भी घुमाएंगे और हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं, खाने पीने की, खिलौने, वो सब वो हमें दिलाएंगे। हाँ, एक चीज का तो नुकसान है। और नुकसान क्या है पता है? हमारी हानि की जगह पर वो हमें जाने नहीं देंगे। वो हमें बोलेंगे नहीं, वहां नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां तेरा नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने पिता का हाथ छोड़ चुके हैं, आप अपने नुकसान को देख नहीं पाते हैं, आप अपने जीवन के उन नुकसानों को कभी भी भाप नहीं पाते हैं, और जिस कारण क्या होता है कि आप अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं और आप अपने जीवन को नुकसान में लेकर जाते हैं। अपने पिता प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामे रखिए, उनका हाथ छोड़ने की कभी गलती मत कीजिए, क्योंकि उनकी संगति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका आपके साथ होना आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी मजबूती का कारण बन जाता है। इस पृथ्वी पर जब आपके परमेश्वर पिता आपके साथ हैं, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, जब परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? यस, ही इज इन आवर साइड। वो हमारी तरफ परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करने, आपके और मेरे जीवन को सरल बनाने, वो आपके और मेरे जीवन को आरामदायक, सुविधाजनक बनाने के लिए आपके और मेरे साथ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्च जाना, प्रार्थना करना, यीशु को फॉलो करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों? हमेशा प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा। पता है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कभी नहीं कहते कि 24 घंटों तुम यही करते रहो, कि तुम बाइबल को अपने साथ पकड़े रहो, उसी के बारे में नहीं। तुम जो करते हो, बाइबल में लिखा है, जो तुम करते हो, जो जीवन शैली, काम में जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अपने संग अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रखिए। हालेलुया। यस, प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं, प्रभु मैं वो करने जा रहा हूं, प्रभु आज मेरा ये काम है, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे संग रहिए। जब इस प्रार्थना को हम बार बार दोहराते हुए प्रभु की संगति को अपने साथ बनाए रखते हैं, तो पता क्या होता है? बुराइयों से वो हमें बचाता है और बेहतर आशीषों में वो आपकी और मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। यस, प्रभु यीशु मसीह को अपने संग रखिए। बाइबल में एक और वचन लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय का 20वां वचन में आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एक जगह इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में इकट्ठा होता हूं, मैं उनके बीच में होता हूं, मैं उनके बीच में मौजूद रहता हूं। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी एक आशीष की बात है। जब हम इस YouTube चैनल के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, जब हम अलग अलग स्थानों से एक आत्मा होकर प्रभु के नाम से हम इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे बीच में है। हालेलुया। यस, इस संगति में परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रभु को पसंद है कि वो हमारे साथ वास करे। He loves to dwell in us। वो हमारे बीच में रहना, हमारे जीवनों में रहकर हमारे कामों को, हमारे जीवन को आरामदायक, सहज और आसान बनाकर हमें आशीषों में ले जाना प्रभु को पसंद है। इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, उन्होंने उस आसमान के वैभव को छोड़ दिया और उस पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि उन्हें आपसे और मुझसे बेहद प्यार है। आमीन। प्रभु आपसे और मुझसे इतना प्यार करते हैं मेरे प्रिय लोगों, कि उन्होंने अपनी सारी महिमा को छोड़कर अपने आप को शून्य बना लिया और आपके और मेरे लिए उन्होंने क्या किया? इस पृथ्वी पर आकर क्या किया? अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है फिलिपियों उसके 2 अध्याय का 5 से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8वां वचन, और मनुष्य के स्वरूप में रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने अपने आप को आपके बीच में लेकर आने के लिए
मनुष्य के बीच मनुष्य बनकर आकर वो रास्ता दिखाने के लिए, जिससे हम अपने पिता तक पहुंच सके। जो संबंध हमने परमेश्वर के साथ खो दिया है, उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या खोया? अपने स्वर्ग की सारी महिमा को त्याग कर आपके और मेरे लिए, बाइबल में लिखा है कि शून्य होकर वो इस पृथ्वी पर आए। शून्य होकर अपने आप को यहां तक दीन किया कि आपके और मेरे पापों के लिए उस महान बलिदान को, उस क्रूस के बलिदान को भी, हाँ, उस मृत्यु को भी उन्होंने सह लिया। आपकी और मेरी संगति उन्हें इतनी प्यारी लगती है, इतना पसंद है उन्हें, वो आपके और मेरे साथ इतना रहना चाहते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि वो आपके और मेरे जीवन को जीत सके। मेरे प्रिय लोगों, आज उस संगति के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको चाहिए कि आप उस संगति को कभी ना खोएं। उस संगति के लिए आपको कितना भी कसमकस करना पड़े आप करें, क्योंकि वो संगति आपके जीवन को बेहतरीन बनाती है। मेरे प्रिय लोगों, आपको चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर की संगति को थाम ले। इसलिए बाइबल में लिखा है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं हूं। और प्रभु हमारे बीच में जब रहते हैं, हमारे जीवनों में जब रहते हैं, हमारा जीवन आशीषमय जीवन हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं, यहोशू 1 अध्याय 5 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। देखिए यहां क्या लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर यहोशू को क्या वादा कर रहे हैं? परमेश्वर यहोवा का यहोशू को वादा है, लिखा हुआ है कि मैं तेरे जीवन भर तेरे संग रहूंगा, कोई तेरे सामने नहीं टिकेगा, और खुद जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी बना रहूंगा। मैं ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। आमीन। इसका क्या मतलब है? गॉड इज प्रॉमिसिंग हिज प्रेजेंस, उसकी संगति का एक वादा परमेश्वर ने यहोशू के साथ किया। देखिए हम लोग बहुत बार और बड़ी आशीषों की चाहत करते हैं, दूसरी आशीषें हम देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का हमारे साथ होना हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीषें हैं। परमेश्वर यहां पर यहोशू को सबसे बेशकीमती आशीषें दे रहे हैं, और वो आशीष है प्रभु की स्वयं की संगति, हमारे साथ होना, उसका हमारे संग रहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर देखिए कितनी खूबसूरत रीति से परमेश्वर ने यहोशू से बात की है। यहोशू को बोला है, यहोशू मेरा दास मूसा मर गया है, अब तुझे मेरे लोगों को अगुवाई करना है, तुझे मेरी सेवा को करना है। देख जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरी संगति तेरे साथ हमेशा प्रॉमिस्ड रहेगी, वो तेरे संग बनी रहेगी। मेरे प्रिय लोगों, आपके और मेरे जीवन में प्रभु की संगति हो तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीषों में से एक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, शैतान आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर की संगति से अलग करना चाहता है, आपको और मुझे वो परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है, आपको और मुझे वो परमेश्वर से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के व्यवहार से अलग कर देना चाहता है, और अपने तौर तरीकों से हमें जीते हुए देखना चाहता है, ताकि वो संगति जो परमेश्वर आपके और मेरे साथ रखना चाहते हैं उससे वो हमेशा के लिए हमें दूर कर दे। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए, दूर हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वापस आकर उसी संगति को, उसी करीबी को वो हमारे पास लेकर आ गए। हालेलुया। यस, प्रभु यीशु मसीह ने उस संगति को पुनः स्थापित किया है, फिर से स्थापित किया है। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए आज का ये वचन आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही एक आशीष का वचन है। वचन आपको और मुझे बताता है कि आपको और मुझे अपने जीवन के द्वारा हमेशा परमेश्वर को महिमा देनी है। हम जब प्रभु के साथ संगति बनाकर रखते हैं, हम जब प्रभु के करीबी में रहते हैं, कोई भी शैतानी ताकत हमें क्या नहीं कर सकती, छू नहीं सकती है। हालेलुया। यस, इस संगति की आप कदर करें, इस संगति की आप अहमियत को समझें। रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले आप परमेश्वर को यदि खोजते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में पसंद करते हैं, और वो संगति आपको
अपना दिन बेहतरीन बिताने में मदद करता है। आमीन। यस, बाइबल में लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में। यूसुफ की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई दिक्कतों को उसने अपने जीवन में देखा, लेकिन प्रभु की सबसे बड़ी आशीष लिखी हुई है कि परमेश्वर अपने बेटे के संग था। मैं बाइबल में जितनी भी कहानियों को आपके सामने लेकर आऊं, उन सब में देखना प्रभु के संगति के कारण इंसानों के जीवन में बहुत बड़ी भिन्नताएं आई। आदम और हवा ने अपने पाप, उस जो पाप को उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या खो दिया? उन्होंने परमेश्वर के साथ की वो संगति खो दी जो कभी भी शैतान नहीं चाहता कि उनके पास रहे। सबसे पहले उस संगति को उनसे छीन लिया। मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे चाहिए कि हम उस संगति के अधीन रहें, उस संगति में बने रहें। और ये संगति आपके और मेरे जीवन को क्या करती है? बेहतरीन बनाती है। हमने पिछले दिनों में उड़ाऊ पुत्र की कहानी से भी इस बात को सुना था। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, एक पिता के 2 बेटे थे। छोटा बेटा क्या करता है? अपने पिता को छोड़कर चला जाता है और अपने जीवन में कई दुखों को उठाता है, कई कष्टों को उठाता है, और वापस एक समय के बाद लौटकर अपने पिता के पास आता है। कहता है, मैं आपके घर पर नौकर बन के रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि दुनिया में आपसे अलग होकर, आपकी संगति से दूर होकर दुनिया में कष्ट उठाने से अच्छा है आपकी संगति में सबसे नीचा पोस्ट भी अगर मुझे मिल जाए, नौकर भी बन के रहूं, तो भी मैं खुश रहूंगा। लेकिन पिता ने क्या किया पता है? उसे गले लगाकर कहा, तू मेरा बेटा था और तू मेरा बेटा रहेगा। आमीन। प्रभु का वचन आपको और मुझे समझाता है मेरे प्रिय लोगों कि प्रभु की संगति सचमुच आपके जीवन को बेहतरीन बनाती है। कभी भी उनकी संगति से अलगाव के बारे में ना सोचें। जैसे इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में इस छोटे बेटे ने अपने पिता से अलग होने के सोचा कि ये मेरे लिए सबसे आशीष की बात होगी। जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुने। बहुत सारे जवान लोग अपनी मम्मी पापा की बातों से वो परेशान हो जाते हैं। उनको प्राइवेसी चाहिए। उनको लगता है कि अकेले का जीवन मेरे लिए बेहतरीन होगा। लेकिन जब आप अकेले हर एक चीज को करने स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में आपने कितना नुकसान देखा है। बड़े लोगों को अपने जीवन में एक गाइड की तरह रखिए और खास तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन में अपना गाइड बना लीजिए। आपके जीवन में शैतान कभी कोई कमियों को नहीं लेकर आ सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 42वां वचन लिखा हुआ है, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहां से मैं संगति को लेकर आना चाहता हूं। प्राचीन कलीसिया की सबसे बेहतरीन आदतें क्या थी? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, वो संगति करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना में लौलीन रहने के लिए क्या करते थे? हमेशा तत्पर रहते थे, आगे रहते थे। उनकी संगति जो थी परमेश्वर के साथ, वो उनको मजबूत बना रही थी। और शुरुआत की कलीसियाओं को अगर आप देखें तो उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्यों को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। मेरे प्रिय लोगों, आज आपके और मेरे जीवन में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की संगति को महत्वपूर्णता दें। उनकी संगति हमारे जीवन को खास बनाती है। उनकी संगति हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। उनकी संगति हमारे जीवन में शैतान की बुरी दृष्टियों से हमें हमेशा बचा कर रखती है। इसीलिए चाहिए मेरे प्रिय लोगों कि आप परमेश्वर की संगति को प्रिय जाने। इमैनुएल बनकर वो आपके और मेरे संग हमेशा वास करते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण इस प्रकार से देता हूं। आपके साथ यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई फेमस व्यक्ति रहे, कोई फिल्म इंडस्ट्री का हो या फिर कोई कोई खेल जगत का हो या फिर कोई पॉलिटिशियंस हो, जब आपके साथ चलता है आपको बड़ा गर्व और घमंड होता है, वाह कि मैं, देखिए मेरे साथ कौन है ना। आप अपने जीवन को खुलकर जीते हैं। आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि मैं इन्हें जानता हूं या मेरे साथ ये हैं। मैं आपको बताऊं, आपका सीना हमेशा गर्व से रहे। आप हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। आप हमेशा परमेश्वर में खूबसूरती से अपना जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है वो आपके और मेरे जीवन का उद्धार करता है। वो आपके और मेरे साथ रहता है और ये हमारा सौभाग्य है। यस, ये हमारा सौभाग्य है। इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य चाहिए
कि परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन में हमेशा रहते हैं। He is there 24/7। वो आपके साथ 24 घंटे रहकर आपकी मदद करने के लिए वो तैयार हैं। आमीन। वो ना तो सोते हैं और ना ही ऊँघते हैं। उनकी दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। आप अपनी सारी चिंताएं उनके ऊपर डालकर आप आराम से अपने जीवन को बिताइए। काम पर जा रहे हैं, काम पर जाइए, सारी बातों को अच्छे से करिए और वो आपको एक बेहतरीन आशीषों से होकर लेकर चलेंगे। आमीन। इस कोरोना बीमारी के दौरान, इतनी कठिन परिस्थितियों के दौरान हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। हम अपने आप को सुरक्षित करने का जितना भी प्रयास करें वो सारा एक तरफ से असहाय होते हुए दिखता है। लेकिन प्रभु की संगति हमारे साथ रहे तो प्रभु का वचन कहता है वो हमेशा हमें संभालता है। हालेलुया। यस, ही डू प्रोटेक्ट यू। उसकी संगति का आपका साथ होना आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आदम हवा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी आशीष को खो दिया। आज आप और मैं ये गलती ना करें। उनकी संगति आपके जीवन में बनी रहे और आप मजबूती से अपना जीवन जीते रहें, क्योंकि परमेश्वर की संगति जिसके जीवन में है वो इस संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति जाना जाता है। हालेलुया। यस, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस खूबसूरत वचन के द्वारा अपने जीवन को उत्साहित कीजिए। सुबह उठकर जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में रिन्यू करते हैं। आमीन। आप रिन्यू करते हैं, उसको अपने जीवन में ठहराते हैं ताकि परमेश्वर आपको आशीष दें। हालेलुया। निर्गमन उसका 33वें अध्याय का 12 से लेकर 16 तक पढ़ता हूं। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु की संगति की आशीषों के बारे में यहां पर बातचीत करता है। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। 13वां वचन, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। 14वां वचन, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15वां वचन, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। 16वां वचन, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आमीन। देखिए, यहां पर प्रभु का दास मूसा परमेश्वर से बातचीत करते हुए इस बात को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर आप हमारे साथ चलिए, आपके अनुग्रह हम पर बना हुआ है। ये तभी पता चलेगा जब आपकी संगति को हम अपने साथ महसूस करेंगे। आमीन। और वो कहते हैं, अगर आप स्वयं हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो हमें यहां से आगे जाने की अनुमति ना दें। मेरे प्रिय लोगों, देखिए यहां पर परमेश्वर के दास के इस वचनों की तरफ ध्यान लगाइए। यहां पर मूसा कहते हैं कि आपका हमारे साथ होना, आपके अनुग्रह का हमारे साथ होने के बराबर है। आपकी उपस्थिति हमारे संग बनी रहेगी तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। आमीन। यस, मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने वाले लोग बन जाएं। प्रभु की संगति हमारे जीवन में अनुग्रह लेकर आती है। प्रभु कहता है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तुझे आराम दूंगा, तुझे तेरे कठिन परिस्थितियों में संभालूंगा। और मूसा ने कहा, इससे हमारी जाति और हम हमेशा भिन्न प्रजा के तौर पर जाने जाएंगे। हम लोग भिन्न कैसे जाने जाएंगे? जब परमेश्वर की महान उपस्थिति आपके और मेरे जीवनों में वास करेगी। मेरे प्रिय लोगों, इन वचनों को अपने जीवन में आप हमेशा याद रखें। जिसके जीवन में परमेश्वर मौजूद है उसके जीवन में तमाम आशीषें मौजूद है।
प्रभु यीशु मसीह का आपके जीवन में आपके संग होना सबसे बड़ी आशीषों में से एक है। आप जहां कहीं जाएं, आपके साथ आपके परमेश्वर की संगति जब रहती है तो सोच के देखिए कितने एक अनोखी बात है ये। और ये प्रिविलेज, ये सौभाग्य केवल परमेश्वर ही आपको और मुझे देते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, आइए हम अपने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से बिताएं। परमेश्वर को अपने साथ पता कौन नहीं रखता? वो नहीं रखते जिनको संसार से प्यार होता है, जिनको संसार की बुराइयों में अपना समय बिताना है, जिन्हें इस संसार की घिनौनी बातों में अपना समय बिताना है। लेकिन वो लोग जो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीना पसंद करते हैं, वो हमेशा प्रभु को अपने साथ रखते हैं और इसीलिए उनके जीवन में किसी तरह की तकलीफ को वो कभी महसूस नहीं करते। अगर तकलीफें आती भी है तो उनका खुदाबा परमेश्वर स्वयं उनके संग रहकर उन्हें संभालता और उन्हें बचाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रिय लोगों। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। मूसा ने प्रार्थना की कि आप ना चले तो हमें यहां से आगे जाने की अनुमति ना दें, आपके बिना हम आगे नहीं जाना चाहते। इसीलिए आप और मैं आज के इस सुबह के समय में हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी संगति हमारे साथ बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी पिता, मैं धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं राजा यीशु मसीह, आपकी पवित्र उपस्थिति, आपका संग, आपका साथ हमारे जीवनों में बना रहे। बाइबल में हम देखते हैं जितनों ने आपकी संगति को खोया उन्होंने अपने जीवनों की आशीष को खोया, और जितनों के जीवन में आपकी संगति बनी रही उनके जीवनों में आपकी आशीषें बनी रही। प्रभु आदम हवा ने अपनी आपकी संगति को खोकर अपने जीवन में सबसे बड़े परमेश्वर श्राप को उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन परमेश्वर हम और देखते हैं कि यूसुफ के बारे में आपका वचन कहता है कि उसके जीवन के कठिन समय में भी आपकी उपस्थिति उनके संग थी। प्रभु, ये भिन्नता है जो जिनके साथ आप हैं, वो चाहे कितने भी कठिन परिस्थिति में रहें, उनके जीवन को आप बेहतर बनाते हैं, उनको दोगुनी आशीषें देकर उन्हें आगे चलाते हैं। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में आपकी दोगुनी आशीषें होने पाए खुदा, क्योंकि उन्होंने आपको अपने जीवन की संगति का मोल बनाया है खुदावन। प्रभु, आप हमारे संग बने रहें। परमेश्वर, हमारे जीवन के संचालक आप बने रहें, ताकि हम अपने जीवन को आरामदायक तरीके से आपकी उपस्थिति में बिताने पाए। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए प्रभु सुनने वाले सभी लोगों के लिए आशीषें मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए लगातार आराधना का एक गाना गाते हुए सभा की समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस खूबसूरत वचन के लिए। प्रभु के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से प्रभु ने आपको और मुझे बहुतायत की आशीष दी है। जिससे आइए हम अपनी सभा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक आराधना का गाना गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। इस गाने को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे।
हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, शुरुआत से अभी तक आपने हमें आशीषित किया परमेश्वर। गाए गए आशीषित कालों में, सुने गए वचन में, आपकी संगति में, आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं नहीं जानता सामने बैठे हुए लोगों के जीवन में क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या जरूरतें हैं राजा। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। जो कोई परमेश्वर एक आस के साथ, एक प्यास के साथ आपकी ओर अपने ध्यान को, अपनी निगाहों को लगाए हुए इसी समय यीशु मसीह आप उनकी जरूरतों को पूरा करिए राजा। उनके जीवन में एक नए छुटकारे को, उनके जीवन में एक नई आशीषों को वो देखने पाए मेरे प्यारे राजा। आज का ये रविवार उनके जीवन के लिए एक यादगार रविवार होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। उनके जीवनों में तेरी आसानी आने पाए मेरे प्यारे पिता। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और इसे कबूल कीजिए। सारे बोलेंगे आमीन आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, पुत्र की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक परमेश्वर के सारे प्रियजनों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। 3 जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की।